भगवान शिव देवी पार्वती से बताते हैं कि मासिक धर्म में स्त्रियों को छूने से क्या होता है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, पूछो, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि उन्हें पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर माधव ब्राह्मण की इस प्राचीन कथा से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। माता पार्वती बड़े ही प्यार से कहती है, हे प्रभु, ये माधव ब्राह्मण कौन थे? उनका आचार विचार कैसा था? मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में माधव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। माधव को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्यों में तत्पर रहता था। सभी वर्गों के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। वे पशु, पुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से बहुत संपन्न थे। उनकी पत्नी का नाम सुजाता था। वह भी अत्यंत ही रूपवान, चरित्रवान तथा गुणवान और पवित्रता स्थिति थी। फिर एक दिन उस पंडित ने अपने घर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया और अनेक ऋषि मुनियों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। उस नगरी में निवास करने वाले समस्त मनुष्य और ब्राह्मण को उसने यज्ञ तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर उसे दिन अनेक ऋषि मुनि और उस नगरी के समस्त ब्राह्मण उसके घर पर आए। उस पंडित ने उन सभी का आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी को घर के अंदर बुलाया और आसन पर बिठाकर भोजन करवाया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी को कपड़ा आदि का दान करके विदा किया। वे सभी माधव पंडित का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार के बंधु बांधवों तथा अनेक गरीब और भूखे लोगों को भी भोजन करवाया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराने के बाद और अनुष्ठान से निवृत्त होकर जब वह पंडित अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था, तो उसने देखा घर के सामने एक बकरी और सांड बातें कर रहे थे। उस पंडित ने उसे बकरी और सांड की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी और सांड उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए थे। तो वह पंडित मन ही मन सोचने लगा और विचार करने लगा, ये दोनों तो साक्षात ही मेरे माता पिता ही है, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार मन में अनेक विचार करते हुए उस पंडित को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान शिव का ही स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि श्रृंगी ही बता सकते हैं। फिर सुबह होते ही माधव पंडित स्नान कार्य आदि से निवृत्त होकर ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुंचे। आश्रम पर पहुंचते ही
ऋषि श्रृंगी ने माधव पंडित का बड़ा ही आदर और सत्कार किया और वह कहने लगे, पंडित जी, आज किस कारण से आप हमारे आश्रम में आए हैं? आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है? बताइए, आपके दुख का क्या कारण है? तब माधव पंडित बड़े ही कम स्वर में बोलते हैं, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपके दर्शनों से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, पंडित जी, चिंता ना करो, तुम्हारा जो भी प्रश्न है वो निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य ही तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। फिर माधव पंडित कहते हैं, हे गुरुदेव, कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी थी तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। फिर मेरे द्वार के ठीक सामने एक बकरी और एक सांड आए। मैंने दोनों मेरे घर के सामने खड़े रहे और बातें कर रहे थे। सबसे पहले बकरी उस सांड से इस प्रकार से कहने लगी कि हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना जहर उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। इस दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने भी मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ और मुझे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। बकरी की बात सुनकर वह सांड बहुत ही दुखी हुआ और वह खुद का वृत्तांत सुनने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस माधव पंडित का पिता था। आज उसने सभी ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने थोड़ी सी भी घास नहीं डाली और ना मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं आज बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। फिर माधव पंडित कहता है, इस प्रकार से अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बातें करते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और मुझे रात भर नींद भी नहीं आई है। क्षण भर मुझे चिंता सता रही है। मैंने कोई पाप तो नहीं किया है। हमेशा ही मैंने धर्म के कार्य किए हैं और आगे भी करता ही रहूँगा। फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मुझे अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताएं कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए भी मुझे कोई काम बताए। फिर ऋषि श्रृंगी ध्यान लगाकर उस पंडित के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखने लगे और पंडित से कहते हैं, हे पंडित, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किए थे। इस पाप के कारण की उनकी आज ये दुर्दशा हुई है। फिर पंडित कहते हैं, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि पंडित, तुम ध्यान से सुनो। ये सांड जो तुम्हारे पिता है, ये पिछले जन्म में रामनगर के श्रेष्ठ पंडित रहे थे। इन्होंने एक दिन पूर्णिमा का व्रत करके भोजन किया था। पूर्णिमा के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी कुछ भी नहीं किया और इसने अपने द्वार पर आए हुए भूखों को कभी भोजन नहीं खिलाया। इसने अपने पितरों का कभी श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया
तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाए थे और इसी पाप के कारण इस जन्म में उन्हें सांड का रूप प्राप्त हुआ है। माधव पंडित विचार करने लगे। तुम्हारी माता ने रसवाला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। रसवाला होते हुए भी उसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से यह महापाप उनको लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रसवाला स्त्री के साथ संबंध तो बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता ने ये काम किया। जो पुरुष रसवाला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष रसवाला के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी घोर पाप लगता है। रसवाला स्त्री के शरीर में 3 दिनों का ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके ही पवित्र होती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रसवाला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना होता है। यदि पति समीप ना हो तो उसे सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि हे पंडित, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को सांड और तुम्हारी माता को बकरी का जन्म प्राप्त हुआ है। माधव पंडित बड़े ही सोच विचार में लगने लगे और वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं। तब ऋषि कहते हैं कि हे पंडित, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गायों की सेवा करो और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करो। फिर वह पंडित वही करता है, उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें रसवाला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने थे इस विषय में आज आपको पूरी ही विस्तार से बताया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। यह भी तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में कालकूट नाम के प्रसिद्ध असुर हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव बड़ा ही उग्र तथा अत्याचारियों वाला था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव व्रतासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र जिनका देवता सामना ना कर सके और भागकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, देवराज इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र और शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हें अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग करके तुम इन असुरों को वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे और उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। अस्त्र और शस्त्र प्रदान करने की उनसे विनती करने लगे। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण करते हैं और उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है, जिन्हें देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं और सभी देवी देवताओं उन असुरों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में असुरों से युद्ध के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि के
प्रहार से दैत्यों को जलाने लगते हैं। फिर अग्नि के प्रभाव से असुरों के शरीर जलने लगते हैं और वो तड़पड़ाने लगते हैं। फिर वरुण देव जल की वर्षा से असुरों को डुबो देते हैं, जिससे असुर त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से देवता और असुरों के बीच में भीषण युद्ध चलता रहा। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। तो देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उस दिन वृत्रासुर की मृत्यु हो जाती है। उसके शरीर से ब्रह्महत्या बाहर निकल जाती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्महत्या इंद्र के शरीर में तुरंत ही प्रवेश कर लेती है, जिससे कि इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग जाता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाकर बड़े ही विनम्र निवेदन करते हैं और उनसे ब्रह्महत्या से छुटकारा दिलाने को कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्महत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्महत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है कि हे परमपिता, अभी तक तो मैं वृत्रासुर के शरीर में वास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्महत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे बताए कि मैं कहाँ रहूं। मुझे रहने के लिए कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं आराम से रह सकूं। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्महत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्महत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। उसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा या उनको सताएगा, उसे भी ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और उनसे बड़े ही विनम्र निवेदन किया कि हे अप्सराओं, इस ब्रह्महत्या का 1/4 भाग तुम भी ग्रहण करो। तब अप्सराएं कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हमें कोई परेशानी नहीं है। इस ब्रह्महत्या को हम ग्रहण करने के लिए तैयार है, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रसवाला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा तो तुम उनके अंदर प्रवेश कर जाना। इस प्रकार से ब्रह्महत्या के 4 हिस्से होने लगे। एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा भाग जो है वो स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्महत्या के भाग्य के कारण स्त्रियों को आज मासिक धर्म होता है और ये चक्र हर महीने आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा छूता है या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से मैंने स्त्रियों के रसवाला होने के पीछे की कथा और रसवाला स्त्री को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए आदि के विषय में आपको बता दिया है। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ कि जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध बनाएगी, मैं उसके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करूंगी और उसको धन धान्य से वंचित रखूंगी। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो